अनन्या अपनी दृष्टि से पीछे की कारें देखती है और बताती है कि दूसरी कार सुरक्षित है। आरव तुरंत उसी में बैठता है। इसके बाद दोनों पुराने घर पहुंचते हैं। दरवाजे पर ही अनन्या महसूस कर लेती है कि पूरा घर नकारात्मक ऊर्जा से ढका है और यही उसकी बीमारी की बड़ी वजह है। वह बताती है कि यहाँ रहना ठीक नहीं। अंदर जाकर उपाय देखने की बात पर वह सहमत हो जाती है। पूजा कक्ष में पहुंचते ही अनन्या देखती है कि धूप बत्ती की लौ तक नकारात्मकता में दब रही है, यानी किसी ने टोना टोटका किया है। उसी वजह से शरीर में जहर फैल रहा है। इसे तोड़ने के लिए दोषी को ढूंढना जरूरी है। तभी सौतेली माँ कविता और सौतेली बहन निशा सामने आ जाती हैं। दोनों नजदीकी देख भड़क उठती हैं और सवाल करती हैं कि अनन्या कौन है। जवाब में आरव साफ कह देता है वह उसकी पत्नी और सम्मान से पेश आया जाए। इतने में उसकी हालत फिर बिगड़ने लगती है। अनन्या तुरंत इलाज शुरू करती है, लेकिन जहर बहुत फैल चुका होता है। सामान्य तरीके काम नहीं आते। मजबूरी में वह उसे चूम कर अपनी ऊर्जा देती है। ये देखकर दोनों हैरान रह जाती हैं। फिर भी हालत नहीं सुधर तो अनन्या उसे कमरे में ले जाती है। वह कपड़े बदलने को कहती है। आरव झिझकते हुए कहती है मैं अभी तैयार नहीं हूँ। अनन्या शांत स्वर में जवाब देती है किसी वादे या औपचारिकता की जरूरत नहीं, अभी जिंदगी जरूरी है। कमरे के बाहर खड़ी सौतेली माँ समझ जाती कि अनन्या कोई साधारण इंसान नहीं है और उसके मन में गलत इरादे जन्म लेने लगते हैं। अचानक एहसास होता है कि उसके पति आरव की शादी वाली कार पर भारी नकारात्मक ऊर्जा है। वह तुरंत उसे कार में बैठने से रोक देती है। पास खड़ा असिस्टेंट रोहन गलत समझ बैठता है कि अनन्या शायद शगुन का लिफाफा चाह रही है और जेब से कुछ लिफाफे निकाल देता है, लेकिन अनन्या साफ कहती है कि कार के साथ छेड़छाड़ हुई है। रोहन इसे नामुमकिन बताता है। कार विदेश से इंपोर्टेड थी। आरव बिना देर किए ड्राइवर को चेक करने को कहता है। जांच में सच में ब्रेक लाइन कटी मिलती है।